बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान था। वह कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता था। उसके घर वाले हमेशा उसे भला बुरा कहा करते थे। उसके घर वाले उसे नाकामयाबी की बातें बोलते रहते थे। वह बहुत दुखी हो गया था। गांव वाले भी उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। सब उस पर हंसते थे। उस नौजवान लड़के ने सोचा कि अब वह मर जाएगा या तो इस गांव को छोड़कर कहीं भाग जाएगा। वह अपने आप को ही कोसता कि वो किसी काम का नहीं है। वह निराश होकर अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि बहुत बड़ी खाई है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूँ। वह खाई के पास पहुँचा तो उसने देखा कि खाई बहुत बड़ी है। वह डरने लगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उस खाई से कूद जाए। वह वहीं चट्टान पर बैठा उदास रो रहा था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद कुछ बौद्ध भिक्षु उसी रास्ते से भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। उन्होंने उस नौजवान लड़के को रोते हुए देखा। बौद्ध भिक्षु ने पास जाकर पूछा तो लड़के ने अपनी सारी परेशानी बौद्ध भिक्षु को बताई। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के से बोला कि तुम मेरे साथ आश्रम चलो, गुरुजी शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दें। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के को अपने साथ लेकर चल दिए। आश्रम पहुंचने के बाद उस नौजवान लड़के ने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी है। जो लोग रोते हुए आ रहे हैं वो हंसते हुए जा रहे हैं या तो शांत। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुद्ध भगवान सभी की परेशानी बड़े ही आराम से दूर कर देते थे। जब सभी लोग वहां से चले गए तब बुद्ध की नज़र उस नौजवान लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने कहा, तुम क्यों नहीं गए? तब शिष्य ने कहा, यह लड़का हमें पहाड़ी पर मिला है, ये वहाँ बैठा रो रहा था। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारी परेशानी क्या है? लड़के ने अपनी सारी समस्या बुद्ध को बताई। लड़के ने कहा, मेरी कोई पहचान नहीं है, ना ही कोई मेरी कद्र करता है। बुद्ध ने कहा, सभी का समय बदलता है, तुम्हारा भी समय आएगा, बस सही समय का इंतज़ार करो। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ आ जाएगा। यह कहानी एक बड़े जंगल की है। उस जंगल में एक खूबसूरत सा तालाब था जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उस तालाब के चारों तरफ बहुत हरियाली थी। लोग वहाँ घूमने के लिए आते और उस तालाब में उगे उन गुलाबों को देखकर वहाँ की हरियाली की बहुत तारीफ़ करते थे। उसी तालाब के किनारे एक ऐसा पौधा था जिसमें बड़े बड़े पत्ते और बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। उसमें ना तो फूल आते, ना उसे कोई छू पाता और ना ही उसकी कोई तारीफ़ करता। वो पौधा अपने मन में यही सोचता कि इस सुंदर से तालाब में एक वही है जो किसी लायक नहीं है। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोग तालाब और उसमें लगे फूलों की तारीफ करते तो वो पौधा खुद से इतनी ही नफरत करने लगता। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से तालाब का पानी बहुत बढ़ गया और उसमें लगे फूल पौधे बहने लगे। बहते बहते वो पौधा ऊपर वाले से बोला, भगवान मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप इन फूलों की रक्षा करना। मैं इस तालाब से बाहर चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो पौधा मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। वो चींटी पानी के साथ साथ बह जा रही थी। उस पौधे ने चींटी से कहा, तुम इस बहाव में ज़्यादा देर बच नहीं पाओगे, तुम मेरे पत्तों में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। उस पौधे की बात मानकर चींटी उसके पत्ते पर चढ़ गई। उस चींटी को देखकर और बहुत सारी चींटियाँ उस पत्ते पर आ गईं। कुछ देर बहने के बाद वो पौधा तालाब के एक ऐसे किनारे पर जाकर रुक गया जहाँ पानी कम था और सारी चींटियाँ सूखी ज़मीन पर पहुँच गई। उनमें से एक चींटी उस पौधे के पास आकर बोली, अगर आज आप नहीं होते तो हम सभी की जान चली जाती। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चींटी की बात सुनकर उस पौधे को एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है और भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। वो पौधा मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसी किनारे पर रुक गया। कुछ समय बाद तालाब का पानी फिर से कम हो गया। वो पौधा उसी जगह पर बढ़ता चला गया और उसके आसपास उसके जैसे बहुत सारे पौधे उग गए। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हमें अपने अंदर की खूबियाँ नज़र नहीं आती। हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, हर किसी की अपनी एक काबिलियत है। दूसरों की खूबियों को देखकर हम खुद में कमियां निकालते रहते हैं और फिर एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने अंदर कमियां ही नज़र आती हैं।
जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हम सभी के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए। अपनी कमियां गिनने के बजाय ये देखें कि आप में क्या खूबियां हैं। कोई बोलने में अच्छा है तो कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। हर किसी में कुछ न कुछ ज़रूर होता है। हमेशा अपना फोकस उन चीज़ों पर रखें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। निगेटिव बातों से खुद को हमेशा दूर रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।